लेकिन बिहार में इतनी मतलब लोगों की सड़ी हुई मानसिकता हो गई है कि लोग महापुरुषों को भी जातीय चश्मा से देखने लगे हैं। उनकी पार्टी का आगाज हो गया है और पलटू राम का एक विकल्प आ गया है बिहार में। मतलब वो भी वोट कटवा की भूमिका में पार्टी रहेगी। मुझे नहीं लगता एक भी विधायक जिताने की स्थिति में है। ऐसे तो उन्होंने कल बड़े बड़े दावे किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइव। मैं निखिल। देखिए, 2025 विधानसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है। साथ ही साथ उसके पहले उपचुनाव भी होने हैं 4 सीटों पर। साथ ही साथ बात करेंगे तो नई पार्टियां का गठन भी हुआ है। प्रशांत किशोर जी की जनसुराज पार्टी और कल ही 31 अक्टूबर को आरसीपी सिंह की नई पार्टी आशा का भी गठन किया गया है। इसी तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी नमस्कार, धन्यवाद आपका। सर, कल आरसीपी सिंह की पार्टी का गठन हुआ है, इस बारे में आपका क्या कहना है? जी सही कहा आपने। दर्शकों को पता होगा कि कल आरसीपी सिंह की नई पार्टी का गठन हुआ है। संक्षेप में उसका नाम है आशा, ASA, और पूरा नाम है आप सबकी आवाज़। तो अब देखिए, चुनावी मौसम जैसे जैसे करीब आएगा नई नई पार्टियां बनेंगी, कुकुरमुत्तों की तरह पार्टियां। मुझे तो लग रहा है कुछ दिनों बाद जितने मतदाता नहीं रहेंगे उससे ज़्यादा पार्टियां बन जाएगी। आरसीपी सिंह के बारे में दर्शकों को बताऊं, इनका पूरा नाम रामचंद्र प्रसाद सिंह है। ये नालंदा ज़िले के रहने वाले मुस्तफ़ापुर गांव के, और जिस जाति के पलटू राम हैं उसी जाति से आते हैं, कुर्मी हैं। और ये आरसीपी सिंह IAS ऑफिसर हुआ करते थे 1984 बैच के। और जाति और ज़िले के नाम पर ये नीतीश कुमार से काफ़ी सट गए थे। और जब पलटू राम रेल मंत्री हुआ करते थे तो आरसीपी सिंह रेल मंत्रालय में थे। फिर पलटू राम मुख्यमंत्री बने तो ये मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव बन गए। फिर बाद में इन्होंने IAS की नौकरी छोड़ दी और राजनीति में आ गए। राज्यसभा MP बने। थोड़े समय के लिए मोदी सरकार में इस्पात मंत्री रहे आरसीपी सिंह, केंद्रीय मंत्री रहे। उसके बाद ये JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुने गए। और एक समय ऐसा था जब पार्टी में पलटू राम के बाद इनका दूसरे नंबर का स्थान हुआ करता था। काफ़ी ताकतवर माने जाते थे बिहार में। लेकिन उसके बाद पलटू राम को खबर लगी कि आरसीपी सिंह अमित शाह के साथ मिलकर कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। हो सकता है बिहार में ऑपरेशन लोटस हो जाए और आरसीपी सिंह JDU को तोड़ के मुख्यमंत्री बन जाए भाजपा के समर्थन से। मतलब ऐसा कुछ षड्यंत्र हो रहा था पाटलिपुत्र की धरती पर। तो उसके बाद पलटू राम ने ऐसे हालात बनाए कि आरसीपी सिंह को JDU छोड़ना पड़ा और ये छोड़ के भाजपा में चले गए, राम भक्त बन गए। लेकिन ऐसा संयोग हुआ, आरसीपी सिंह का दुर्भाग्य कहिए कि इनके भाजपा में जाने के कुछ महीने बाद ही पलटू राम और भाजपा में दोबारा दोस्ती हो गई। तो ये आरसीपी सिंह मतलब कहीं के नहीं रहे, धोबी का कुत्ता वाली स्थिति हो गई। और उसके बाद इन्होंने जो सोचा था कि मैं नालंदा से लोकसभा सांसद बन जाऊंगा, केंद्रीय मंत्री बन जाऊंगा, ये सब कुछ हुआ नहीं। तो कल जो पार्टी इन्होंने लॉन्च की है वो एक्चुअली आप कह सकते हैं एक हताशा का परिणाम है। जब इन्हें लगा कि इनका कुछ भविष्य नहीं रह गया है तो इन्होंने एक अंतिम दांव जैसा खेला है। लेकिन इस पार्टी का भविष्य मुझे बहुत उज्जवल नहीं दिखाई दे रहा है, जो आशा पार्टी है। क्योंकि मतलब आरसीपी सिंह के अलावा कोई भी बड़ा नाम इससे नहीं जुड़ा है। कल मैं देख रहा था उनके साथ मंच पर जो भी थे सारे टुटपुजिया लोग थे जिनकी कोई पहचान नहीं है, छोटे मोटे कार्यकर्ता जो हैं। तो इस पार्टी का, आशा पार्टी का, मैं बहुत ज़्यादा उज्जवल भविष्य नहीं दिख रहा हूँ। जी सर, कल 31 अक्टूबर था और कल का ही दिन क्यों चुना गया ये लॉन्च के लिए? उसके पीछे भी बिहार की एक मतलब कह सकते हैं घटिया जातिवादी राजनीति है। देखिए, 31 अक्टूबर का दिन इसलिए नहीं चुना गया कि कल दिवाली थी, बल्कि इसलिए चुना गया कि कल सरदार पटेल की जयंती थी। और दर्शकों को पता होगा सरदार पटेल लौह पुरुष कहे जाते हैं और भारत के प्रथम गृह मंत्री थे और बहुत बड़े महापुरुष थे, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन बिहार में इतनी मतलब लोगों की सड़ी हुई मानसिकता हो गई है कि लोग महापुरुषों को भी जातीय चश्मा से देखने लगे हैं। तो आरसीपी सिंह जैसे जो जातिवादी लोग हैं वो सरदार पटेल को लौह पुरुष के रूप में नहीं देखते हैं, एक कुर्मी के रूप में देखते हैं। और इसलिए आरसीपी सिंह ने एक कुर्मी की जयंती को इसलिए चुना जिससे कुर्मियों को संदेश जाए कि उनकी पार्टी का आगाज हो गया है और पलटू राम का एक विकल्प आ गया है बिहार में। तो आरसीपी सिंह को खुद को पलटू राम के विकल्प के रूप में स्थापित करना चाह रहे हैं और इसलिए कुर्मी वोट बैंक पर उनकी कड़ी नज़र है, गिद्ध दृष्टि है। जी सर, इस चीज़ से 2025 के विधानसभा के चुनाव पे क्या असर पड़ सकता है? नहीं के बराबर असर पड़ेगा। जैसा मैंने बताया कि कोई बड़ा नेता इसके साथ शामिल नहीं है, कोई बड़ा चेहरा नहीं, टुटपुजिए कार्यकर्ता हैं। आरसीपी सिंह भी कोई ऐसा जनाधार वाले नेता नहीं है, वो भी तो मूलतः एक सरकारी ऑफिसर थे, ज़्यादा काम उन्होंने पर्दे के पीछे किया है। यदि थोड़ी बहुत वो मतलब कुछ
कमाल दिखाएं। कमाल क्या है, थोड़ा बहुत कुछ होगा असर, तो वो नालंदा में 2-4-5 विधानसभा सीटें हैं, उसमें कुछ हो सकता है। मतलब वो भी वोट कटवा की भूमिका में पार्टी रहेगी। मुझे नहीं लगता एक भी विधायक जिताने की स्थिति में है। ऐसे तो उन्होंने कल बड़े बड़े दावे किए हैं। कल कहा है कि 140 सीटों पर तो हमारा उम्मीदवार तैयार है। तो बातें तो बड़ी बड़ी हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक भी सीट इस पार्टी को मिलेगी, जीत पाएगी पार्टी। हाँ, वोट कटवा के रूप में वो भी नालंदा जिले में कुछ 100 वोट ये इधर से उधर कर सकते हैं। जी चलिए सर, चलते चलते एक आखिरी सवाल रहेगा कि नीतीश कुमार जी भी कुर्मी समाज से आते हैं और आरसीपी सिंह भी कुर्मी समाज से आते हैं, तो कुर्मी समाज किसका साथ देगी इस बार? देखिए, मैंने कहा कि पलटू राम बहुत दिनों से कुर्मियों की राजनीति कर रहे हैं, पूरे बिहार को ही कुर्मिस्तान बना रहे हैं, और बिहार के इतिहास में इतना बड़ा जातिवादी मुख्यमंत्री तो कोई हुआ नहीं जितना बड़ा पलटू राम है। तो मेरी जो समझ है कि अभी भी कुर्मियों का 90% या 95% तक कह सकते हैं जो तबका है, वो पलटू राम के ही साथ है। थोड़े बहुत लोग आरसीपी सिंह के साथ जा सकते हैं, जो वैसे असंतुष्ट लोग हैं, विक्षुब्ध लोग हैं। जी, तो आपने सुना कि पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर जी का क्या कहना था इस बारे में लेकर। ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए बिहार डेली लाइव पर। धन्यवाद।